अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ज़फ़र हेरेटिक ने एक चैलेंज दिया है कि मेरी वीडियोस में से मुझे कोई भी एक सिंगल फॉल्स क्लेम दिखा दो जो मैंने बिना इस्लामिक रेफरेंसेस के किया हो, मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूंगा। तो ज़फ़र हेरेटिक साहब, हम आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 क्लेम्स दिखाऊंगा, 3 चीज़ें दिखाऊंगा जहां आपने फॉल्स क्लेम किए। हदीसों में कुछ और लिखा था और आपने इंटेंशनली उनको कुछ और पढ़ा ताकि आपकी वीडियो का जो प्रोपेगेंडा है वो बरकरार रहे। पहले मैंने सोचा था कि क्यों ना इसकी 10 पॉइंट्स में दिखाऊं लोगों को, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो, अगर ये इंसान सच्चा होगा तो स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट में ही अपना चैनल डिलीट कर लेगा, और अगर ये इंसान झूठा होगा तो चाहे मैं इसको 1000 फॉल्स पॉइंट्स दिखा दूं जो इसने बनाए हैं अपनी वीडियोस में, तब भी ये अपना चैनल डिलीट नहीं करेगा। तो ज़फ़र, देखते हैं कि तुम अपना चैनल डिलीट करते हो या नहीं, और मेरी ये वीडियो ज़फ़र के चैनल और ट्विटर पर टैग करके ज़फ़र को ज़रूर शेयर करिएगा। तो लेट्स बिगिन। तो ज़फ़र द घटिया शायर ने अपनी इस होमोसेक्सुअलिटी वाली वीडियो में एक हदीस दिखाता है जिससे वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह अननेचुरल काम करते थे और अपने प्राइवेट पार्ट्स भी दूसरे लड़कों से धुलवाया करते थे। क्लिप सुनिए। केवल आम लोगों के लिए हमारे नबी ने तो ऐसे ऐसे अननेचुरल काम किए हैं जिन्हें सुनकर ही उल्टी आ जाए। साहिह बुखारी 152। रसूल बैतुल खला यानी टॉयलेट में जाते थे तो अपने साथ एक और शख्स को ले जाते थे जो अपने साथ पानी का बर्तन ले जाता था और नबी को तहारत करवाता था। अब इस हदीस को आपने कमेंट सेक्शन में और इधर उधर यूट्यूब पर सर्कुलेट होते हुए ज़रूर देखा होगा। इस हदीस से सारे घटिया मानसिकता वाले लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कॉल ऑफ नेचर के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स खुद नहीं धोते थे, बल्कि उस लड़के से धुलवाते थे जो पानी का टम्बलर लेके जाता था रसूलुल्लाह के साथ। लेकिन हदीस के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो लड़का प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के प्राइवेट पार्ट्स को धोता था। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये घटिया लोग ये अज्यूम करते हैं। कोई भी शख्स इस हदीस को पढ़ेगा तो उसे दिख जाएगा कि इसमें सिंपल सी बात लिखी है। जो लड़का पानी का बर्तन कैरी करता था तो जब प्रॉफिट कॉल ऑफ नेचर को आंसर कर चुके होते थे तो वो लड़का पानी का बर्तन प्रॉफिट को पकड़ा देता होगा, फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद को क्लीन कर लेते होंगे उस पानी से। सिंपल सी ये हदीस है ये। अब प्रॉब्लम इस हदीस में नैरेटर बस ये कह के रुक गए कि प्रॉफिट के साथ एक और लड़का पानी का बर्तन लेके जाता था जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉल ऑफ नेचर आंसर करना होता था। अब नैरेटर जो हैं वो यहाँ रुक गए इस हदीस में। उन्होंने इस हदीस में आगे बयान नहीं किया क्योंकि आगे सबको पता है कि रसूलुल्लाह उस पानी के बर्तन को उस लड़के से लेके ऑब्वियसली खुद को क्लीन करते होंगे, ये बात सबको पता है। इसी वजह से हदीस के नैरेटर ने आगे बयान नहीं किया। लेकिन उन बेचारे नैरेटर्स को ये नहीं पता था कि आज के हमारे बहुत ही जीनियस लोग इन हदीसों से ये फॉल्स कंक्लूजन भी निकाल लेंगे कि प्रॉफिट उस लड़के से खुद के प्राइवेट पार्ट्स धुलवाते थे, जो कि इस हदीस में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा। लेकिन इन लोगों की मक्कारी, इन लोगों की झूठ का पर्दाफाश इसी कॉन्टेक्स्ट की दूसरी रिपोर्ट कर देती है। ज़फ़र हेरेटिक के क्लेम की धज्जियां सही बुखारी हदीस नंबर 500 इसमें उड़ा दी गई हैं। इस पूरी हदीस में वही बात हो रही है कि जब रसूलुल्लाह कॉल ऑफ नेचर को आंसर करने जाते थे तो एक और लड़का पानी का टम्बलर लेके उनके साथ जाता था। अब आगे पढ़ें, इस वाली हदीस में नैरेटर ने पूरा बयान कर दिया है। इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल ऑफ नेचर को आंसर करके ख़त्म होते थे तो जो लड़का पानी का बर्तन लेके खड़ा हुआ होता था वो लड़का प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को पानी का वो बर्तन पकड़ा देता था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उस पानी से क्लीन करते थे, ना कि वो लड़का करता था, खुद ही प्रॉफिट करते थे। क्लियर एज डे लाइट। ठीक है जी ज़फ़र साहब, क्लियर एज डे लाइट। इस हदीस ने साबित कर दिया कि प्रॉफिट के प्राइवेट पार्ट्स वो खुद ही वॉश करते थे, ना कि कोई लड़का। तो ये तुम्हारा फ्रॉड दुनिया के सामने है। तुमने एक फॉल्स क्लेम किया जो कि हदीस में भी लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, तुमने खुद अपने मन से बनाया उस क्लेम को। तो जो बात हदीस में नहीं थी उसके बावजूद भी वो बात तुमने कही लोगों से, जबकि इस्लाम में तो आता है सही मुस्लिम 338A, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को मना फरमाया है और कहा है एक मर्द को दूसरे मर्द के प्राइवेट पार्ट्स नहीं देखने चाहिए और एक औरत को किसी दूसरी औरत के नहीं देखने चाहिए। इस हदीस में हाथ लगाने की बात नहीं हो रही है, देखने की बात हो रही है कि देख भी नहीं सकते। हाथ लगाना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकते।
तो जफ़र इस पॉइंट को तो डिफेंड ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिमिलर हदीस में पूरी बात लिखी है कि वो पानी का टम्बलर वो लड़का प्रॉफिट को दे दिया करता था, ना कि वो खुद प्रॉफिट के प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करता था। ठीक है, तो अब कब डिलीट कर रहे हो अपना चैनल, बताओगे? तो अब चलते हैं इसी वीडियो में थोड़ा आगे। इसमें इसने एक हदीस दिखाई, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ये क्या कहता है। ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के बच्चों को केस किया करते थे, जबकि हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। ज़रा सुने। अमल सिर्फ हसन के साथ करते थे क्योंकि वो उनका नवासा था, बल्कि मोहम्मद साहब हर बच्चे के साथ यही करते थे। और एक हदीस से पता चलता है कि लोग नबी से शिकायत भी करते थे कि वो उनके बच्चों को ना चूमें, जो कि इस हदीस से पता चलता है। अब इसने इतनी घटिया बात कही कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दूसरों के बच्चों को किस किया करते थे, जबकि हदीस में ऐसा कुछ नहीं है। ये हदीस में अपने बच्चों को प्यार करने का हुक्म दिया जा रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने ही बच्चों को, ना कि दूसरे के, क्योंकि अरब के लोग अपने बच्चों को भी प्यार नहीं करते थे। सही बुखारी 5997 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग्रैंड सन हसन को किस किया, तो अकरा जो कि वहीं बैठे थे उन्होंने कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं और मैंने आज तक उनमें से किसी को किस नहीं किया। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने अपने बच्चों को कभी प्यार नहीं किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, जो इस दुनिया में दूसरों को रहमदिली नहीं दिखाएगा, क़यामत में अल्लाह उस इंसान की तरफ रहमदिली नहीं दिखाएगा। तो इस हदीस से कई चीज़ें हमको पता चली। एक तो ये कि प्रॉफिट दूसरों के बच्चों को किस नहीं करते थे। सेकंड ये कि हदीस में अपने बच्चों को किस करने का, प्यार करने का हुक्म दिया गया है। और तीसरी ये कि किसी ने प्रॉफिट से शिकायत नहीं करी थी कि आप हमारे बच्चों को ना चूमें, जैसा कि इस चार्लटन ने क्लेम किया। और एक हदीस से पता चलता है कि लोग नबी से शिकायत भी करते थे कि वो उनके बच्चों को ना चूमें। दूसरी सिमिलर साउंड हदीसों से भी यह बात साबित हो जाती है कि वो लोग रसूल अल्लाह से यह शिकायत नहीं कर रहे थे कि आप उनके बच्चों को ना चूमें। इस हदीस में वो तो बिल्कुल नहीं लिखा जो इस गधे ने बताया। तो ये भी एक फॉल्स क्लेम था जफ़र। अब नेक्स्ट क्लेम की तरफ चलते हैं, क्लिप सुनिए। सुन्नन निसाई 4295। ऐसे लोग जो कुत्ते पालते हों सिवाय शिकार करने या जान माल या ज़मीन की हिफाजत के, उनकी नेकियों से रोज़ 2 किरात कम हो जाएंगी। मतलब अगर आपको कोई कुत्ता सड़क पर घायल मिला है तो उसकी मदद मत करना, क्योंकि तुम कुत्ता तभी रख सकते हो जब तुम्हें उससे कुछ फ़ायदा हो। ये कितनी अच्छी इंसानियत की बात है। ये दुनिया के सबसे बेहतर इंसान कह रहे हैं। तो जफ़र ने अपने मन से एक कहानी बनाई और कहा कि मुसलमानों को अगर कोई सड़क पर घायल कुत्ता मिले तो उसकी मदद नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जबकि ऐसा एब्सोल्युटली कुछ भी उस हदीस में नहीं लिखा हुआ। अगर आपको कोई घायल कुत्ता मिले तो उसकी मदद करना या ना करना, ऐसा कोई उसमें है ही नहीं हदीस में। तो ये एक और फॉल्स क्लेम है। तो मैं इसका सोर्स जानना चाहूँगा जफ़र तेरे से, ऐसा कौन सी सही हदीस में लिखा है कि किसी घायल जानवर की मदद करना मना है? बल्कि हदीसों में तो उलट बात लिखी हुई है। सही अल बुखारी 6009 में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सड़क पर चल रहा था और चलते चलते उसको प्यास लगने लगी, और प्यास बड़ी शिद्दत से लगने लगी थी। तो उसको एक कुआं दिखाई दिया और वो उस कुएं में गया और पानी पिया और अपनी प्यास को उस आदमी ने बुझाया। फिर उस आदमी को एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता प्यास के मारे ज़मीन को चाट रहा था और हाँफ रहा था प्यास के मारे। तो उस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि इस बेचारे कुत्ते को भी प्यास लगी है, जैसे कुछ देर पहले मुझे लगी हुई थी। तो वो आदमी कुएं में गया और अपने जूते में पानी भरकर लेकर आया और उस कुत्ते को पिला दिया। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से उस शख्स को माफ़ कर दिया। ये सही बुखारी में लिखा है, ठीक है। और फिर सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जानवरों के साथ नेकी करने में भी सवाब हमको मिलता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी जानदार के साथ नेकी करोगे तो उसका रिवॉर्ड अल्लाह तुमको देगा। तो जफ़र घटिया मेंटालिटी के झूठे मक्कार आदमी, हदीसों में तो ये लिखा है कि जानवर के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी हेल्प करना, उनके साथ नेकी करना, इसके बदले में तुमको रिवॉर्ड मिलेगा और अल्लाह सुब्हाना व तआला माफ़ भी कर सकता है तुम्हें। तो ये मनगढ़ंत बात तुमने खुद बनाई। इसका सोर्स क्या है? तुमने कुछ दिखाया नहीं, अपने मन से बना दिया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैंने ज़फ़र के और भी पॉइंट इकट्ठा किए थे जहां पर उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि क्या वो अपना चैनल डिलीट करता है, और मेरे हिसाब से यह 3 पॉइंट काफ़ी है।